आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। हमने कई लोगों से सुना है कि हमें भूख नहीं लगती या कम लगती है। हमें जब भी भूख नहीं लगती तो हम इसे बहुत आम समस्या मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन भूख ना लगना बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इसको नजरअंदाज तो बिल्कुल ना करें। हमारे लिए खाना सबसे ज्यादा जरूरी है और अगर हमें भूख ही नहीं लगेगी तो हम खाना नहीं खाएंगे और ऐसी स्थिति में हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे और हम कई बीमारियों से घिर सकते हैं। शुरुआत में तो हमें भूख ना लगने के कोई नुकसान नहीं नजर आते, लेकिन धीरे धीरे हमें कमजोरी महसूस होने लगती है और हम अपने काम को ढंग से नहीं कर पाते। जो भी करते हैं उसमें मन नहीं लगता और असफलता की ओर हम बढ़ने लगते हैं। अब आप अगर ये कहते हैं कि भूख कम लगती है तो कोई बात नहीं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। भूख ना लगने को नजरअंदाज ना करें और उसकी वजह जानकर उसका इलाज करें। तो आइए आपको बताते हैं वो जानकारी जिससे आपको पता चलेगा कि भूख ना लगना किस बीमारी की ओर इशारा कर रहा है। किडनी प्रॉब्लम। अगर आपको भूख नहीं लगती तो हो सकता है कि आपको किडनी संबंधित कोई बीमारी हो। इसमें आपकी किडनी की कमजोरी हो सकती है या फिर कोई और। आपको अगर लगातार 1, 2 या 3 महीने से भूख नहीं लग रही है तो आप डॉक्टर से जरूर मिलें, अपनी किडनी का टेस्ट भी कराएं। स्ट्रेस में भी लोगों को भूख नहीं लगती है। वो अपने ऑफिस के कामों में इतने उलझे रहते हैं कि उन्हें भूख लगना ही बंद हो जाती है। ऐसी स्थिति में आपके शरीर को बड़े बड़े नुकसान भविष्य में हो सकते हैं। डायबिटीज के मरीजों को भी भूख कम लगती है। अगर आपको भूख कम लगती है तो भी आप इसको नजरअंदाज ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको डायबिटीज हो। अल्सर। भूख ना लगने के कारणों में अल्सर भी एक बड़ा कारण है। मुंह के छाले या फिर पेट में अल्सर जैसी बीमारियां आपको भूख लगने से रोक सकती हैं। ऐसी स्थिति में आप अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। मेडिकल साइड इफेक्ट्स। अगर आप कोई रेगुलर गोली ले रहे हैं या दवाई खा रहे हैं तो आपको भूख नहीं लग रही है, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर इसके बारे में बातचीत करें। हो सकता है कि उस गोली के साइड इफेक्ट्स आपको भूख लगने नहीं दे रहे हों और अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो इसके ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। थायराइड भी एक कारण है भूख ना लगने का। अगर आपको भूख नहीं लगती है तो आप अपना थायराइड चेक भी करा लीजिए। हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आयुर्वेदाचार्यों और वैद्यों द्वारा लिखी गई रचनाओं से ली गई है। इस संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ayurvedsamaadhan@gmail.com। आयुर्वेद के ऐसे ही समाधानों के लिए और हमेशा स्वस्थ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आयुर्वेद समाधान।